एफआईआर आती है जिसमें जो मृतक है उमेश नैनवाल, इनकी पत्नी के द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि 7 तारीख को जब उमेश नैनवाल अपने परिवार के साथ में रामलीला देखने गए तो वहां पे इनके पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें कल एफआईआर पंजीकृत हुई। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद में जो हमारी एसपी सिटी, सीओ सिटी और जो मुखानी थाने की टीम है, ये लोग लगे और इस मामले में जो संदिग्ध अभियुक्त था उसकी तलाश शुरू की। कल रात को देर रात इन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और जो अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके आधार पर ये चीज निकल के आई है कि जो मृतक है और अभियुक्त इनके बीच में जमीन का विवाद था और उस जमीन के विवाद का जब सेटलमेंट नहीं हुआ तो अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसमें मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दिनेश नैनवाल है। अभियुक्त दिनेश नैनवाल के कब्जे से जो एक कारतूस बरामद हुआ है, एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके साथ ही कुछ जमा तलाशी में उसके पास से कुछ नगद पैसा भी जमा हुआ है। जो अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है और इसके खिलाफ पूर्व में एक 302 का मुकदमा है। इसके अलावा अन्य मुकदमे भी हैं। कुछ मुकदमों में ये बरी हो गया, बाकी जो मुकदमे हैं उनके संदर्भ में माननीय न्यायालय से पता किया जा रहा है कि उनमें क्या स्थिति है। जिस वेपन से गोली मारी गई है वो वेपन जो है अवैध हथियार था। तो अब उसके मामले में जांच हो रही है कि वेपन इसके पास कहाँ से आया और इसने किस आधार पर ये गोली मारने की पूरी कार्रवाई की है। वो जो दूसरा अभियुक्त है उसके संदर्भ में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही है कि क्या उसकी जो ये सारी हत्या है उसमें कोई संलिप्तता है या नहीं है। वर्कआउट हुआ इसके लिए जो सारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। दोनों परिवारों के बीच जो जमीनी विवाद है काफी लंबे समय से चल रहा था और दोनों ही परिवारों के द्वारा बीच बीच में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। इसी के क्रम में थाना मुखानी के द्वारा दोनों परिवारों को 107-16 करके उनको प्रतिबंधित किया गया था और उसी के क्रम में जो पुलिस की आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी हो गई थी। रही दूसरी बात सुरक्षा के संदर्भ में, तो सुरक्षा के संदर्भ में एनालिसिस करना और उसको सुरक्षा जो उपलब्ध कराने का जो है वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसके संदर्भ में आम जनता को इस तरीके की सुरक्षा देने का जो है वो एक प्रॉपर थ्रेट एनालिसिस के बाद ही रिपोर्ट आती है। ऐसी कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई। जो मृतक और अभियुक्त हैं इनके चाचा हेमचंद्र नैनवाल जो है उनकी 4-5 महीने पहले मृत्यु हुई थी और चूंकि उनके कोई वारिस नहीं था तो उस जमीन को लेके ये दोनों के बीच विवाद चल रहा था। एक पक्ष उस जमीन को जो है धार्मिक कार्यों के लिए देना चाह रहा था, दूसरा पक्ष उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी जमीन का इनको आपस में विवाद। सर जो गिरफ्तारी है वो हल्द्वानी शहर से की गई है और यहीं ये गिरफ्तार हुए। ये जो गिरफ्तारी हुई अभियुक्त की वो हल्द्वानी शहर से हुई।